वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रावत पर चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। उन्होंने वोटिंग करने के बाद बूथ से बाहर निकलने के बाद सेल्फी ली। ये एक आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह के साथ नरेंद्र रावत ने सेल्फी खींची है। वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार है रावत, और जैसे ही उन्होंने वोट डाले बाहर आए उन्होंने सेल्फी ली। वैसे ये तस्वीर आपको कुछ याद होगी, नरेंद्र मोदी भी जब अपना वोट डालकर बाहर निकले थे, अहमदाबाद में उन्होंने पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट डाला था, बाहर निकले थे, तो उन्होंने भी एक इसी किस्म की सेल्फी ली थी, जिसे बाद में क्लीन चिट भी चुनाव आयोग से मिल गई थी। मामला हालांकि दर्ज हुआ था, उसके बाद सब निपट गया था। अब ये कांग्रेस के रावत जी हैं जिन्होंने सेल्फी ली, चुनाव चिन्ह हाथ में है, और चुनावी कानून के मुताबिक इसे पूरी तरह से गलत माना जाता है जो सेल्फी ले रहे हैं। अब ये तस्वीरें आपके सामने, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अरविंद शर्मा हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अरविंद, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? प्रशासन ने कोई एक्शन लिया फिलहाल? देखिए, जहां तक सेल्फी का मामला है, नरेंद्र रावत ने जो इलेक्शन कमीशन, नरेंद्र रावत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जांच रिपोर्ट मांगी है। जिला कलेक्टर ने जांच के, जो निर्वाचन आयुक्त है उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि उस जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सेल्फी का उपयोग किया और उसके बाद नरेंद्र रावत के खिलाफ जांच चालू कर दी गई है। ठीक है, जांच शुरू हो गई है। और वैसे हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे हमारे साथ, आलोक मेहता जी, विनोद अग्निहोत्री जी, प्रदीप सिंह जी, तीनों के तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत हमारे सहयोगी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। सीधे पहले रजत के पास एक क्विक रिएक्शन के लिए चलते हैं। रजत, किस किस्म का उत्साह आपको वोटरों में नजर आ रहा है? और कुल मिलाकर, क्योंकि ये एसपी वर्सेस बीजेपी का कॉन्टेस्ट उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लोग वाकई स्थानीय मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं, या फिर लव जिहाद, लाउडस्पीकर की राजनीति से भी लोग पूरी तरह से मतलब अच्छे खासे मुखातिब हैं और वोट इन मुद्दों पर डाल रहे हैं? तेज धूप है इस समय सहारनपुर में। मैं उसी मार्केट में खड़ा हूं जिस मार्केट को आपने कभी जलते हुए आंचल देखा होगा, लेकिन लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज आपको मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के एरिया में देखने को मिलेगा। जहां तक वोटरों का मिजाज है, वोटर कुछ बोलने को राजी नहीं है, वोटर अपना माइंडसेट बताने को राजी नहीं है। एक पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है चुनाव में कि जब आप बाहर निकलिए, चाय की दुकान पे खड़े हुए वोटरों से बात करिए बिना कैमरे के, तो वो बता देते हैं कि हम इसको नेशनल इश्यू पे ले जा रहे हैं इस चुनाव को, या उन्हें लगता है कि 2017 तक समाजवादी पार्टी की चुनाव नहीं होगा, 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी उत्तर प्रदेश में, हम इसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को एक एज नहीं है। एक एज है जिस तरीके का प्रचार उन्होंने किया है। यहां पर भी जो होर्डिंग्स लगी हैं, जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ्स पोस्टर्स में छोटी है, नरेंद्र मोदी की फोटोग्राफ्स बड़ी है। यानी कि जो मॉडल लोकसभा इलेक्शन में था कि मोदी को आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा था, वही मॉडल इस बार उपचुनाव में भी है, जो कि ऐसा नहीं होता। आप देखिए, राहुल गांधी के पोस्टर्स आपको यहां नहीं नजर आएंगे, मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स जो हैं उनको आगे रख के उपचुनाव लड़ रहे हैं यहाँ के कैंडिडेट। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, और राहुल गांधी तो खैर कितना नजर आते हैं ये अपने आप में सवाल हो सकता है। बहरहाल मैं संबित के पास भी इस मुद्दे पर आती हूं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव से बिपिन चौबे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुन लेते हैं। 11 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। ये वो सीटें हैं जब समाजवादी पार्टी ने 2012 में 224 का आंकड़ा पाया था, तब बीजेपी ने जीती थी। लग रहा है कि मोदी का फैक्टर काम करेगा इन सीटों पर, या फिर वो जादू खत्म हो चुका है और अखिलेश यादव और आपकी सरकार का जादू चलेगा? देखिए, मोदी का जादू तो अब खत्म हो गया है। जो उन्होंने 2014 के चुनाव में पूरे देश की जनता की भावनाओं को भड़का करके वोट पा लिया था, झूठ बोल करके वोट पा लिया था। अब ये उपचुनाव हो रहे हैं और 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी
की पोल खुल चुकी है। आपने दंगों का जिक्र किया। लोकसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए तरह तरह के बयान दिए जा रहे थे। इस बार भी योगी आदित्यनाथ को सामने लाया गया और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। उसमें हालांकि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? वोटों का ध्रुवीकरण होगा क्या? सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई थी, उसका नफा नुकसान होने वाला किसी तरह से? देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश की अब जनता समझ चुकी है, इनके भड़काने में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। चलते अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। 11 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और मुझे तो लगता है कि सभी सीटों पर हमारी जीत होना चाहिए। कहीं 1-2 सीटें छोड़ करके हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम 11 सीटें जीतेंगे। ये थे मंत्री शिवपाल सिंह यादव, जिन्हें लगता है कि खोया हुआ विश्वास वापस पा चुके हैं और मैनपुरी के साथ बाकी के विधानसभा सीटों में भी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, सैफई। रोली जी, सुना हमने शिवपाल जी ने अभी अभी कहा कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। एक बात बताइए, लेकिन लोकसभा की सबसे प्रतिष्ठित सीट मुलायम सिंह यादव 5 बारी मैनपुरी से जीते, परिवार के अलावा, तेज प्रताप के अलावा कोई मिला नहीं चुनाव लड़वाने के लिए आप लोग को। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक रूप होता है जो लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप जिस बेल्ट में मैं भी यहाँ पर इस समय मैनपुरी से एसएफआई से बात कर रही हूँ आपसे, तो जिस बेल्ट पे जो एटा, इटावा, मैनपुरी, सैफई, जसवंत नगर जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को भगवान की तरह पूजा जाता है। इस क्षेत्र में उनकी इतनी मान्यता है कि शायद अगर उस परिवार का कोई बाहर का व्यक्ति अगर ले तो यहाँ की जनता उसको उस प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ की जनता के लोगों के वो मसीहा माने जाते हैं। आप आइए और देखिए, विपिन जी वहाँ पर उपस्थित हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं किस प्रकार विकास, विनोद जी पूछना चाह रहे हैं आपसे, किस प्रकार यहाँ विकास हुआ है सैफई में। रोली जी, डिम्पल यादव कैसे हार गई थी फिर राजबब्बर से लोकसभा का उपचुनाव पिछली बार फिरोजाबाद से? अगर भगवान की तरह पूजा जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही, नहीं बिल्कुल। कई बार जब 2 जगह के चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी ने जीते थे और फिरोजाबाद की सीट को छोड़ा था, तो उस समय कहीं कुछ भावनाएं आहत हुई थी और उसका विरोधी पार्टियों ने बहुत पूरी तरीके से वो करने का कोशिश किया था, भुनाने का कोशिश किया था। आप भी जानते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल अप्रत्याशित होती है। आप आज नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। हम आज अच्छे दिनों का रही है। आपके मुलायम सिंह यादव तो कहते हैं लोकसभा में मेरे साथ बैठने के लिए दोस्त ही नहीं है, कुल 5 लोग हैं। कन्नौज में आप कांग्रेस से समझौता करके वहां कैंडिडेट नहीं आने देते हैं। नहीं, बिल्कुल समझौता नहीं, ये उनका बड़प्पन है। ये समझौता, आप इसको समझौता नहीं कह सकते। आप इसको समझौता नहीं होता। बिल्कुल नहीं चाहिए। कांग्रेस स्टैंडिंग कह सकते हैं इसे। आपसी भाईचारा, आपसी नहीं, हिडन नहीं, खुला था कि भाई मुलायम सिंह यादव और डिम्पल के खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और सोनिया गांधी और मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। नहीं, लेकिन नहीं, आपसे ठीक है, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं संबित के पास। और राजनीति में इस प्रकार की आपसी सहमति चलती रहती है। ठीक है, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित। आंचल जी, हाँ, मुझे भगवान के बारे में कुछ कहना था। मैं ये कह रहा था कि अभी जो हमारी मित्र कह रही थी कि वहाँ पूरे क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव जी का परिवार भगवान है और उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं, तो मैं बता दूं वो कौन से भगवान हैं। वो विकास के शनिदेव हैं, डेवलपमेंट के शनिदेव हैं और डेवलपमेंट पे पूरी तरह से ग्रहण लगाया। आप सैफई आ जाइए, नोएडा के स्टूडियो से बैठ करके आप डेवलपमेंट नहीं दे सकते हैं। बहुत जल्दी वो ध्वंस भी करते हैं। आंचल जी, संदीप जी को बोल दीजिएगा कि विदुर की दृष्टि। आज शनिवार भी है, मैं नमस्ते करता हूँ शनिदेव। विदुर बहुत बुद्धिमान समझे जाते हैं। भी है रोली जी, इसलिए मैंने कहा विदुर नहीं, दृष्टि संजय की। आप एक बात याद रखिए संदीप जी, स्टूडियो में बैठ करके, नोएडा में बैठ करके सैफई क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपके जो नहीं जान सकते। विकास पुरुष है आपकी पूरी इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद है।
अच्छा ठीक है, आपके जो विकास है मोदी कहिएगा कसैफे के विकास को देखेंगे, लेकिन आप भी तो विकास की बात वहां पर नहीं कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। आप भी तो लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, तो विकास का मुद्दा आप छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भगवान का मुद्दा आप उठाना चाह रहे थे अभी, वो उठा लेते तो अलग बात होती। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हम तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा जारी है और इस पर अब एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे कि आखिरकार चाहे वो मायावती हो, क्या वो वाकई हाशिए पे पहुंच जाएंगी, मुलायम के लिए इन चुनावों का क्या मतलब है और 2017 में इस उपचुनाव का क्या इंपैक्ट होगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा लेंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।